मैं एसपी भारद्वाज क्लासेज प्रयागराज में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग देखिए जो बात करेंगे वो अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो मैट्रिक्स में अगला लेक्चर है उस पर बात करेंगे। और ये है आपका अगला नंबर है आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगला नंबर है वो कौन सा है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये मुझे ध्यान नहीं है कि कितने नंबर तक वो बता दिया था। अगला नंबर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं एक ट्रायंगल में होते हैं, और ट्रायंगल में वो एक अपर ट्रायंगल हो सकता है, एक लोअर ट्रायंगल हो सकता है ना। आइए तो बात यहाँ पर हम लोग करते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। अब ये देख लीजिएगा उसमें कौन सा नंबर होगा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, इस पर हम लोग बात करेंगे। इसमें एक लोअर ट्रायंगल बनता है, एक अपर ट्रायंगल बनता है, इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर एक ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, एक आपके पास क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। चलिए इसे अभी हम लिखवा देते हैं। यहाँ पर जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स में आपका क्या होता है, एक डायगोनल होता है, डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे। तो डायगोनल के एक तो ऊपर ट्रायंगल टाइप का बन जाएगा, एक नीचे बन जाएगा। या डायगोनल सहित आप ऊपर ले लीजिए, डायगोनल सहित नीचे ले सकते हैं। अब जिसमें एलिमेंट होंगे, एक साइड में तो 0 0 0 रखेंगे, यानी टोटल एलिमेंट 0 हो जाएंगे डायगोनल के, और एक साइड में एलिमेंट होंगे। तो ये हम देखेंगे कि किस ट्रायंगल को क्या कहा जाएगा। यानी जो प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल है, इस प्रिंसिपल डायगोनल के चाहे तो एबव उसमें सभी एलिमेंट 0 होंगे, या फिर बिलो में सभी नीचे 0 होंगे। तो इस तरह से ट्रायंगल को जो कहा जाता है वो क्या कहलाता है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। यदि आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग, ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है आपका, ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग, ये रखा होता है, हैविंग ईच एलिमेंट। अब हमने क्या बताया, डायगोनल के एबव भी हो सकता है और डायगोनल के बिलो भी हो सकता है। तो दोनों ही में आप लिख सकते हैं हैविंग ईच एलिमेंट, having each element as 0 below, यानी ये बिलो भी हो सकता है, या हम बिलो को थोड़ा इधर कर देते हैं, हो सकता है कि उधर ये डिस्टर्ब कर रहा हो। तो यहाँ पर हमने ले लिया, या तो ये नीचे हो सकता है बिलो, और या ये ऊपर हो सकता है एबव द प्रिंसिपल डायगोनल, द प्रिंसिपल डायगोनल। जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसके ऊपर भी हो सकता है और या इसके नीचे भी हो सकते हैं। वो क्या होना चाहिए, सभी एलिमेंट 0 होने चाहिए। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होता है ये कहलाता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। डायगोनल इज नोन एज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इज नोन एज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब थोड़ा सा शॉर्ट में मैं यहाँ से लेकर के चल रहा हूँ, क्योंकि दो तरह के होंगे। एक होगा आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, एक होगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। चलिए एक में नीचे ले ले रहा हूँ, एक में ऊपर ले ले रहा हूँ, और दोनों में हम लोग लिख के दिखा देंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक मैट्रिक्स है आपके पास ए, ये पहला प्लेस A11 हो गया, A11 हो गया। इसके बाद में आपके पास क्या होगा, ये पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, एंड सो ऑन, और पहला रो एनवा कॉलम ये ले लिया हमने, या एमवा कॉलम ले लिया। अब यहाँ पर देखिएगा डायगोनल इस तरह से चलेगा, यहाँ पर डायगोनल का एलिमेंट आएगा ये A22 आएगा, एंड सो ऑन यहाँ पर आएगा, तो ये आएगा आपके पास ANN, ये डायगोनल के एलिमेंट आएंगे यहाँ पर। यहाँ पर अब आपके देखेंगे तो यहाँ पर ये एलिमेंट क्या होगा आपके पास, A2N हो जाएगा। यहाँ पर और भी एलिमेंट्स इस तरह से आएंगे। यहाँ पर जो एलिमेंट होगा ये 0 होगा, आगे देखेंगे तो 0 0, यहाँ पर कोई तीसरा एलिमेंट होगा, है ना। यानी इधर नीचे जितने भी होंगे ये टोटल, यहाँ पर भी 0 डॉट 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 इस तरह से दिखा दिया, 0 इस तरह से आपने दिखा दिया। तो ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है, इस प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर देखिएगा
जो एलिमेंट्स हैं वो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, नीचे जीरो एलिमेंट्स हैं, है ना। तो इस तरह के जो ट्रायंगल को कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। इसे कहा जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसे जो कहा जाता है अपर ट्रायंगुलर, इसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आप देख लीजिएगा जो नीचे होते हैं डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स होते हैं ये जीरो होते हैं। ये कैसे होते हैं, जीरो होते हैं। यदि आप लिखना चाहें तो यहाँ लिख दीजिएगा, जो डायगोनल के जो नीचे होते हैं ये बिलो जीरो, यानी नीचे जो एलिमेंट होते हैं वो जीरो होते हैं। यदि इसे वैसे लिखना चाहें तो ए इक्वल टू, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं ए आई जे। ए आई जे ये कितने का है, एन क्रॉस एन का है। ए आई जे यहाँ पर इसका ऑर्डर ले लीजिए आपने, एन क्रॉस एन ले लिया। वेयर, अब यहाँ पर यदि हम लिखना चाहें तो यहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे, जो ए आई जे है, ए आई जे इक्वल टू जीरो होता है। किसके लिए जीरो होता है, ए आई। यहाँ पर देखिएगा आई की वैल्यू यहाँ पर, यानी जो रो है ये रो और कॉलम, रो और कॉलम यानी इसकी वैल्यू जीरो रहनी चाहिए, वैल्यू यानी रो और कॉलम। अब यहाँ पर देखिएगा कौन सा रो कौन सा कॉलम होना चाहिए, यहाँ पर देखेंगे दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, चौथा रो पहला कॉलम, यानी यहाँ पर जो रो है वो बड़ा हो रहा है कॉलम से। यहाँ पर नीचे देखेंगे रो बड़ा हो रहा है कॉलम से, तो इसका मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर ऑल आई इज ग्रेटर देन जे, यानी रो कॉलम से बड़ा हो रहा है। ये इस तरह से भी आप इसे लिख सकते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है, वे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। और एग्जाम्पल में लेना चाहें तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर कोई और भी ले सकते हैं, इनकी वैल्यू लगा करके नीचे जीरो कर सकते हैं। मान लीजिएगा यदि यही मैट्रिक्स आपके पास इस तरह से है, यही मैट्रिक्स आपने इस तरह से ले लिया कि ये ले लिया यहाँ पर A11 हो गया, फिर ये जीरो हो गया, जीरो हो गया, एंड सो ऑन, ये आपने जीरो कर दिया। यहाँ पर अब आपके पास क्या हो गया, ये हो जाएगा पहला, ये दूसरा रो पहला कॉलम, ये दूसरा रो दूसरा कॉलम, फिर जीरो एंड सो ऑन, ये आपका जीरो हो गया। इसके बाद में आप ले सकते हैं तो तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, इसके बाद में आगे जीरो एंड सो ऑन, आप जीरो तक ले सकते हैं। ऐसे एंड सो ऑन यहाँ पर ये आपने ले लिया एनवा रो पहला कॉलम एंड सो ऑन, और ये आपका हो गया एनवा रो एनवा कॉलम। इस तरह से आपने लिख दिया, ये एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स हो गया। तो देखिएगा यहाँ पर भी आपका ये डायगोनल हो रहा है। अब यहाँ पर जो डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स हैं ये सब टोटल जीरो हैं ऊपर के। तो ध्यान दीजिएगा इसे जो बोला जाता है, ये लोअर में नॉन जीरो हैं, तो इसे बोला जाता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी जहाँ एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट्स लोअर में होते हैं, है ना, तो इसे बोला जाता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और यदि एलिमेंट अपर में होते हैं तो इसे बोला जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना। चलिए, तो यहाँ पर और आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर और इसे आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि जो प्रिंसिपल के एबव होता है वो आपका क्या होगा, प्रिंसिपल जो डायगोनल है इसके एबव होगा, वो कैसे होंगे, ये जीरो एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो एबव प्रिंसिपल डायगोनल, एबव प्रिंसिपल डायगोनल, और जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं, टोटल एलिमेंट्स हैं वो कितने, जीरो हैं इसके एबव, है ना। अब यहाँ पर यदि इसे लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, इस तरह से भी आप दिखा सकते हैं कि ए इक्वल टू आप लिख सकते हैं ए आई जे, और ये हो जाएगा एन क्रॉस एन, वेयर जो ए आई जे है, वेयर ए आई जे है, ये ए आई जे आपका क्या हो जाएगा, जीरो होगा फॉर ऑल। कब जीरो होगा, अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पहला रो पहला कॉलम यहाँ पर बराबर चल रहा है, रो और कॉलम, यहाँ पर पहला रो दूसरा कॉलम, यहाँ पर देखिएगा कॉलम दूसरा है रो पहला है, दो बड़ा हो गया एक से, है ना, फर्स्ट से। तो इधर देखेंगे, इधर आपका ये बड़ा हो रहा है, यानी आई से जे ग्रेटर देन हो रहा है, आई से जे ग्रेटर देन हो रहा है। तो इस तरह का जो ट्रायंगल जो मैट्रिक्स बोला जाता है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए यदि लेना चाहें तो अपर एग्जाम्पल के लिए भी, अपर ट्रायंगुलर के मैट्रिक्स के एग्जाम्पल भी कुछ लिख सकते हैं अलग से, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। देखिए जैसे हमने यहाँ पर ले लिया
यदि यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए हमने ले लिया और इसके ये हमने ले लिया 1 0 0 और चलिए 5 ले लिया, और ये हो गया हमारे पास 0 1 2 3 हो गया, और यहाँ पर हमने ले लिया, चलिए यहाँ पर 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, यहाँ पर हमने जो ले लिया यहाँ पर 7 ले लिया, और यहाँ पर हमने 0 दिखा दिया। फिर यहाँ पर हमने ये ले लिया कि 0 0 0 3। अब ये मैट्रिक्स की बात की जाए तो कौन सा मैट्रिक्स होगा, तो पहले तो आप डायगोनल देख लीजिए। डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स आपके पास ये हैं। अब इसके नीचे टोटल ये एलिमेंट्स 0 हैं, ऊपर सभी एलिमेंट्स 0 नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो कौन सा हो जाएगा, ये नीचे हैं, ऊपर एलिमेंट हैं, तो ये हो जाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये होगा वो कौन सा होगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। ऐसे चलिए एक एग्जांपल हमने और ले लिया, एक ए मैट्रिक्स कोई हमने ले लिया, यहाँ ले लिया हमने 1 ले लिया, है ना, 1 ले लिया, 0 ले लिया, 0 ले लिया, और यहाँ से 0 2 0 ले लिया, और ये 0 0 -5 ले लिया। एक ये ट्रायंगल हमने ले लिया, तो देखिएगा ये तो सॉरी यहाँ पर तो हमें कुछ गलती से हो गया, ये नीचे हमें कुछ एलिमेंट्स लगाने हैं। -3 1 4 ये ले लिया। अब यहाँ पर देखेंगे प्रिंसिपल डायगोनल आपके पास ये है, और प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर तो आपके ये कैसे सभी एलिमेंट 0 हैं, लेकिन नीचे कैसे नॉन 0 हैं। तो इस तरह से इसे क्या बोला जाता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है, ये हमने आपको बताया था अभी। चलिए, तो इस तरह से उम्मीद करता हूं कि आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्लियर हो गया होगा, चाहे वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो चाहे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, ये दोनों ही आपके चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे अब हम लोग जो बात करते हैं वो बात करते हैं ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स पर। आगे हम लोग जो बात करेंगे वो किस पर बात करेंगे, ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स पर बात करेंगे। और ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स हम लोग बनाते हैं कि क्या चीज़ें बन के आएंगी, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिख दे रहे हैं, अगले पेज पर इसके एग्जाम्पल को नोट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, अगला है आपके पास ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स। ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स, ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स में आपका क्या होता है, इसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है, प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एक जो डायगोनल ऊपर चलेगा और एक नीचे भी चलेगा, ये यदि लेंगे तो ये तो नॉन जीरो होते हैं, बाकी के सभी एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे, तो उसे कहा जाता है ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स। उसे क्या कहा जाता है, ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। देखिए इसे और हम लिखना चाहें तो अपने उसमें मैथमेटिकल भाषा में लिख सकते हैं, ये तो हमने आपको वैसे बता दिया था कि ज्योमेट्रिकल लैंग्वेज में क्या चीज़ निकल के आएगी। तो यहाँ पर हम कहेंगे ए मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स है आपके पास, ए मैट्रिक्स, कोई एक हमारे पास मैट्रिक्स है, और जो नॉन जीरो एलिमेंट्स रखे होती है, हैविंग नॉन जीरो एलिमेंट्स, कहाँ पर नॉन जीरो एलिमेंट्स रहते हैं, हैविंग नॉन जीरो एलिमेंट्स, नॉन जीरो एलिमेंट्स होते हैं इसके किन में, डायगोनल में और आसपास वाले में, ये हमने बताया था। नॉन, ये आपने लिया नॉन जीरो एलिमेंट्स ओनली इन द प्रिंसिपल डायगोनल, ओनली इन द प्रिंसिपल डायगोनल, नीचे वाले को बोला जाता है, वो बोला जाता है सब डायगोनल, कॉमा सब डायगोनल। और प्रिंसिपल जो डायगोनल होगा, इसके ऊपर जो डायगोनल होता है, जैसे ये इसके ऊपर डायगोनल आपका कौन सा आएगा, ये आएगा, यहाँ डॉट 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 करके दिखा दे रहे हैं ये, तो ये डायगोनल जो बोला जाता है इसे बोला जाता है सुपर डायगोनल, और इसके नीचे जो होता है इस तरह के डायगोनल को बोला जाता है सब डायगोनल, ये सब डायगोनल होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे प्रिंसिपल डायगोनल, सब डायगोनल एंड सुपर डायगोनल, सुपर डायगोनल, यानी इनमें इन तीनों डायगोनल में एलिमेंट आपके जीरो नहीं होते हैं, बाकी का सब जीरो होंगे, इज नोन एज
इज नोन एज ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स। चलिए और इसे लिखना चाहें तो दैट इज, इसका मतलब मैथमेटिकली फॉर्म में, उसके फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा ए इक्वल टू, ये आपने ले लिया ए आई जे, ये एलिमेंट ले लिया, और यहाँ पर वेयर, वेयर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जो ए आई जे होगा, ए आई ए इक्वल टू होता है आपका, ये क्या होता है, जीरो फॉर ऑल। अब ध्यान दीजिएगा, ये सब चीज़ करने के लिए क्या करना होता है, फॉर ऑल। यदि आई में से जे को घटा दिया जाए और इसका ले लिया जाए मोड, और ये होना चाहिए 1 से ग्रेटर देन, यदि 1 से ग्रेटर देन होगा तब ये हमें ट्राई डायगोनल मिलेगा आ करके। देखिए बना के देख लेते हैं क्या होगा। तो इसी तरह से इसे अब हम बना के देख लेते हैं। हमारे पास ये है कि आई माइनस जे का मोड ले लिया जाए तो ये 1 से ग्रेटर देन होना चाहिए, तब हमें ए आई जे की वैल्यू 0 रखेंगे, अदरवाइज 0 नहीं रखेंगे। तो चलिए इसकी कंडीशन यही हम आगे वाले पेज पर इसे लिख लेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ लेते हैं। इसके कौन सा प्लेस किसको आएगा ये हम कर लेते हैं। आपने क्या देखा है, ये देखा है कि ए इक्वल टू आपने लिया है ए आई जे, ये ले लिया आपने। अब यहाँ पर वेयर जो आपने लिया है, वेयर आपने लिया वो आपने क्या लिया है, मोड ऑफ आई और माइनस जे, और इज ग्रेटर देन जो लिया है आपने वो क्या लिया है, 1 लिया है। अब इस तरह का कोई आप बनाएंगे मैट्रिक्स, इस तरह का कोई आप मैट्रिक्स बनाना है आपको, और निकालिएगा क्या वैल्यू आती है उसकी। चलिए एक मैट्रिक्स हमने ले लिया ए, यहां से हम लोग लेना शुरू कर रहे हैं, बाद में उधर ले लेंगे, थोड़ा सा बड़ा ही लेंगे क्योंकि डायगोनल इसमें जाएगा तो थोड़ा सा उस तरह से जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, यहाँ पर हमने ले लिया थोड़ा सा, और हम और बड़ा ले लेंगे, नीचे तक ले लेंगे थोड़ा सा, ये ले लेंगे। यहाँ पर देखिएगा पहला एलिमेंट हमारा जो हो रहा है ये होगा A11, A11। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो A11 है यानी I और J दोनों का मोड ले लिया जाए तो 1 से बड़ा तो नहीं है, नहीं है, छोटा है। 1 से कैसा हो रहा है, छोटा हो रहा है। यदि ये 1 से छोटा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि आप ये ए आई जे की वैल्यू आप जो 0 रख रहे थे वो कब रख रहे थे, जब ये कंडीशन होल्ड हो रही थी तब। ये ए आई जे ये आपने लिया है, ए आई जे आपका तभी एलिमेंट रहेगा जब ये होगा, अदरवाइज आपकी वैल्यू कैसी होंगी, 0 होंगी। ये हमने आगे ये पीछे लेकर के शायद आपको बताया था। ये देखिए ए आई जे की वैल्यू 0 होगी फॉर ऑल आई माइनस जे, ये, और ए की वैल्यू ये ले ली है। यही हम आगे उस पर लेना चाह रहे हैं, ये आपको देखना है और चीज़ों को अच्छे से आपको ये करना है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर अब आपका क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर हम क्या लेते हैं, ये पहला रो पहला कॉलम हो गया। अब यहाँ पर ये हमारे पास पहला रो है, पहला रो है, ये पहला रो, ये तो ये हो जाएगा A1, दूसरा कॉलम ये हो गया। अब देख लीजिएगा कि इसकी वैल्यू 0 है या नॉन 0 है। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, एक आई की जगह पर 1 लगेगा, जे की जगह पर 2 लगेगा, मोड ऑफ आएगा तो मोड ऑफ 1 निकल के आएगा। क्या 1 से बड़ा है, नहीं, यानी इस कंडीशन को होल्ड नहीं कर रहा है, इस कंडीशन को होल्ड नहीं कर रहा है, तो हमें एलिमेंट वैसा का वैसा ही लिखा रहने देना है। अब हमने क्या किया, अब यहाँ पर अगले पर आते हैं हम लोग। यहाँ पर अब देखेंगे A13 के लिए देख लिया जाए। A13 के लिए आपका क्या हो जाएगा, चलिए A13 के लिए हम लोग देख लेते हैं। A13 के लिए क्या हो जाएगा, जैसे A13 की वैल्यू कितनी होगी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3, इसका मोड ले लिया, ये 1 से बड़ा होना चाहिए, क्या बड़ा है ये चेक करें, तो ये हो जाएगा 2 और इज ग्रेटर देन 1, यस बड़ा है, तो इसका मतलब ये एलिमेंट होगा वो क्या होगा आपके पास, 0 होगा। इसी तरह से और भी आगे एलिमेंट आप रखते चले जाइए, थोड़ा सा स्पेस दे करके एलिमेंट्स को और आगे रखते जाइए। ये हमने 0 ले लिया, आगे यहाँ पर भी 0 होगा, एंड सो ऑन, ये हमने ले लिया, और यहाँ पर भी हमने क्या ले लिया, ये 0 ले लिया, ये 0 ले लिया, और ये लास्ट वाला भी जो हो गया हमारे पास वो क्या हो गया, ये 0 हो गया। चलिए ये एलिमेंट्स हमने यहाँ पर ले लिए, ये एलिमेंट्स हमने ले लिए। अब उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों के ये। अब हम क्या किसकी बात करते हैं, A21 की बात करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका A, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, और दूसरा रो तीसरा कॉलम। 2 और 3 दोनों का डिफरेंस देखेंगे,
भाई जो यहाँ पर ले रहे हैं इनका डिफरेंस देख लीजिएगा, 1 से बड़ा होगा तब तो 0 होगा, 1 से बड़ा नहीं है तो 0 नहीं होगा। 2 और 1 का डिफरेंस आपका 1 है तो रखा जाएगा, 2 2 का डिफरेंस 0 है ना। और यहाँ पर देखिएगा 2 और 3 का डिफरेंस 1, 1 से बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 4, A24 की बात करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि 2 और 4 का डिफरेंस, इधर भी 0 हो जाएगा, इधर भी 0 हो जाएगा, एंड सो ऑन, ये हो गया। अगला हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A31 हो गया, A31 हो गया। अब A31 देखेंगे 0 है, A31 दोनों का डिफरेंस देखिए 2 है, 2 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये वैल्यू भी जो आपकी होगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उम्मीद कर रहा हूँ समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, A23, 2 और 3 का डिफरेंस 1 है, तो इसका मतलब A23 आपके पास वैसा का वैसा ही लिखा जाएगा, A23 हो गया। यहाँ पर आएगा वो आएगा A33, यहाँ पर आएगा वो क्या आएगा, A34 का डिफरेंस अब A35 0 हो जाएगा। तो एंड सो ऑन आप यहाँ पर चलते चले जा रहे हैं, वो आपका हो गया 0 और यहाँ तक आपने ले लिया 0। अब आगे और आप आते हैं, अगला लेते हैं तो यहाँ पर देखिएगा ये पहला रो, ये सॉरी 1 2 3 चौथा रो पहला कॉलम, तो ये तो 0 होगा। अब यहाँ पर ये देखिएगा चौथा रो दूसरा कॉलम, तो 4 और 2 का डिफरेंस ये भी 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर चौथा रो तीसरा कॉलम, तो ये हो जाएगा A और कौन सा है, चौथा, यानी 4 हो गया। देखिए यहाँ पर A ये गलत लिख गया, ये A32 आएगा यहाँ पर A32 आएगा चौथा रो, और ये कौन सा है आपके पास, तीसरा कॉलम है, डिफरेंस 1 हो रहा है, चौथा रो चौथा कॉलम है, एंड सो ऑन, और ये आपने ले लिया 0 और यहाँ पर हो गया 0, एंड सो ऑन। अब आप देखेंगे और आगे यहाँ से नीचे लेके चले जाएंगे। अब यहाँ पर हमने ले लिया ये कौन सा nवां रो है, nवां रो और पहला कॉलम, तो 0 हो गया ओवरऑल ये क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। यहाँ भी 0 होगा, एंड सो ऑन, और आगे हम बढ़ाते चले जाएं। अब इसके नीचे जो आएगा, इसके नीचे आएगा वो कौन सा होगा, nवां रो होगा, ये nवां रो होगा और nवां कॉलम होगा, तब ये n क्रॉस n का ये होगा। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम देखें तो यहाँ से ठीक जस्ट इसके इधर जो एलिमेंट होगा, क्योंकि ये जो एलिमेंट होगा ये nवां रो होगा, और कॉलम जो होगा ये कौन सा होगा, n-1 कॉलम होगा। इसी तरह से यहाँ ऊपर बात करेंगे तो ये जो रो, ये ऊपर रो होगा, वो रो कौन सा होगा, n-1 रो होगा, और nवां क्या होगा, ये कॉलम होगा, तो ये एलिमेंट हो जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो डायगोनल आपका आ रहा है प्रिंसिपल डायगोनल, ये प्रिंसिपल डायगोनल ये आपका हो गया। अब प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स आपके कैसे, नॉन जीरो हैं, ये देखा। अब यहाँ से देखेंगे तो ये आपका सुपर डायगोनल है। देखिए सुपर डायगोनल के एलिमेंट्स भी जब आप चलते चले जाएंगे ओवरऑल लास्ट तक, तो ये भी आपके क्या हैं, नॉन जीरो हैं। और अब हम आ रहे हैं यहाँ पर किस पर, ये आ रहे हैं हम सब डायगोनल पर, तो सब डायगोनल पर देखेंगे ये एलिमेंट भी आपके क्या हो रहे हैं, ये नॉन जीरो एलिमेंट हो रहे हैं। तो इस तरह का जो आपके पास मैट्रिक्स होता है, इस मैट्रिक्स को बोला जाता है ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स। हालांकि इस तरह का मैट्रिक्स पूछे जाने की संभावनाएं कम ही रह सकती हैं, हो सकता है कि फिर पूरा फिगर बनाकर ही दे दे और मैट्रिक्स के नाम लिख दे कि जीरो नॉन जीरो, है ना, ऑफ डिटर्मिनेंट करके लिख दे, कुछ भी लिख सकता है। तो फिलहाल में ये देख लीजिएगा, हमने ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में बात की है, तो इस तरह से आप ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स को पता कर सकते हैं कि ये ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है। चलिए आइए अब हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स की बात करेंगे। अगला नंबर है आपका स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स। देखिए स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स क्या होता है, सही दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये लग रहा है कुछ गड़बड़। चलिए सही दिखाई दे रहा है। स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स थोड़ा सा और नीचे से लिख दूंगा,
चलिए स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग। तो स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स क्या होता है ये ध्यान दीजिएगा। इसमें जो रो होती है, ईच रो में जितने भी एलिमेंट होंगे, प्रत्येक रो में जितने भी एलिमेंट होंगे उनका सम 1 होना चाहिए। उनका सभी का सम कैसा होना चाहिए? 1 होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। तो आप यदि इसे लिखना चाहें तो आप लिख लीजिएगा, लिखेंगे ए स्क्वायर मैट्रिक्स, लिख लीजिए जो बोल रहा हूं मैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स एज नॉन जीरो, हैविंग ऑल एलिमेंट्स एज नॉन जीरो, यानी कोई भी जीरो एलिमेंट नहीं होना चाहिए। इसकी खासियत है, ध्यान रखिएगा, सभी टोटल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए, नॉन जीरो। एंड द सम ऑफ द एलिमेंट्स and the sum of all elements in each row और ये ईच रो का जो एलिमेंट हमने क्या बताया था, क्या होना चाहिए? इसका सम 1 होना चाहिए। तो एलिमेंट्स इन ईच रो इज 1 इज नोन एज स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स, इज नोन एज स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स। चलिए यहाँ पर दैट इज, इसका मतलब हम जो लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक मैट्रिक्स ए ले लिया, इसका एलिमेंट जो आपका है वो आई ए जे है। अब ये चूंकि कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तो चाहे तो हमने ये एम क्रॉस एम का ले लिया, चाहे एन क्रॉस एन का ले लिया, और यहाँ पर जो ए आई जे है ये कोई भी एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान में और रखनी है, ये चीज़ आपको ध्यान में और रखनी है, ठीक है। और बल्कि ये जो आपकी वैल्यू होनी चाहिए वो ग्रेटर देन ये ले लीजिएगा, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब हमने और आपसे क्या बताया था, हमने यहाँ पर ये कहा था कि जो i की वैल्यू है वो 1 से लेकर के m के बीच में फॉर ऑल जितने भी हैं, i की वैल्यू होगी, j की वैल्यू होगी, तो फॉर ऑल जो 1 है हमारा, 1 से जो i है ये ग्रेटर देन या इक्वल होना चाहिए, m से इक्वल होना चाहिए, सबके लिए ये कंडीशन है। एंड इसी तरह से ये आपका हो जाएगा 1, और ये j भी है, और ये भी m से ये होना चाहिए। इस तरह की कंडीशंस को ये होल्ड करेगा तब ये कहलाएगा स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स, स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स बोला जाता है ये। आइए देखिएगा, और साथ ही साथ में क्या होता है, एंड सम और आपने लिया था, एंड सम और लिया था, तो इस सम के लिए आपने क्या लगा दिया, समेशन लगा दिया, और ये आपने लिख दी यहाँ पर j की वैल्यू 1 से लेकर के m तक, j की वैल्यू 1 से लेकर के m तक लिख दी, और बल्कि i j के आप कर सकते हैं, और ये हो जाएगा ए आई जे हो गया इक्वल टू 1 हो गया फॉर ऑल, ए आई जे इनका सम ले लिया फॉर ऑल, या आप लिख दीजिएगा जो i की वैल्यू है वो क्या होगी 1 2 3 एंड सो ऑन, ये आपने ले लिया, ये ले लिया, यानी एक जगह तो यहाँ पर आपने i वैरी दिखा दिया, j को यहाँ वैरी दिखा दिया। आप इस तरह से भी इसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यदि आप यहाँ पर लेना चाहें तो फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हैं, यानी एग्जाम्पल ग्रेसिया, एक मिनट थोड़ा सा कॉल आ रहा है किसी का। हाँ पंकज जी बताइए। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ बताइए। हैं, अच्छा अब हम क्लास में बाद में बात करेंगे उस पर। हाँ गए थे। तो यहाँ पर दैट इज हमने कहा कि फॉर एग्जाम्पल आप लेना चाहें तो मैट्रिक्स आप एक ले सकते हैं, ए मैट्रिक्स ले ली, और हमने कहा कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो है रो का सभी एलिमेंट्स का जो सम है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ईच रो का, कॉलम का नहीं, केवल रो का, ध्यान दीजिएगा, गलती मत करिएगा उस तरह की। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपने ले लिया 1/3 और यहाँ 2/3 ले सकते हैं, यहाँ पर लेना चाहें तो 1/4 ले लीजिए, यहाँ 3/4 ले लीजिए।
इसके रो को ऐड करेंगे तब भी बनाएगा, इस रो के सभी एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तब भी आपका क्या बनाएगा। तो इस तरह की जो ये मैट्रिक्स होती हैं इनको क्या बोला जाता है, स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स बोला जाता है। अब यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो किस पर बात करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग जो बात करते हैं वो बात करेंगे ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपकी क्या होगी, अगला नंबर जो होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नंबर्स आप नोट करते जाइएगा, कौन सा नंबर क्या है मुझे ध्यान नहीं रहा कि पिछले लेक्चर में कितने उसमें हुए थे, तो उसे आप डालते जाइएगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित आव्यूह भी वैसे इसे बोला जाता है हिंदी में, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसे जो बोला जाता है क्या बोला जाता है, सममित आव्यूह। देखिए क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जब हम बात करते हैं तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जो ए आई जे बराबर होना चाहिए ए जे आई, ए आई जे बराबर होना चाहिए ए जे आई। यानी जैसे पहली रो का दूसरे कॉलम का जो एलिमेंट है वही दूसरी रो के पहले कॉलम का एलिमेंट होना चाहिए, यानी सेम वैल्यू होनी चाहिए, तब तो इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, अदरवाइज नहीं। अब देखिए सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, सिमेट्रिक के लिए सिमेट्रिक का आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल हो गया। अब प्रिंसिपल डायगोनल के दोनों साइड में सिमेट्री रहे, प्रिंसिपल डायगोनल के साथ में क्या रहे, सिमेट्री रहे, तो उसे हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब उसे लिखने के लिए क्या करेंगे, आइए पहले मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद में उसकी डेफिनेशन को हम लोग लिख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने ले लिया कि एक हमारे पास एक मैट्रिक्स आपने लिया, एक मैट्रिक्स ए है, ए मैट्रिक्स आपने ले ली, और यहाँ पर हमने ले लिया ये हो गया हमारे पास A11 हो गया, A12 हो गया, एंड सो ऑन, या और ले लीजिएगा तो A13 भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया A13 ले लिया, एंड सो ऑन, और ये ले लिया हमने A1M ले लिया, चलिए ये ले लिया। यहाँ पर आपने ले लिया A21 हो गया, A22 हो गया, A23 हो जाएगा, एंड सो ऑन, और भी आगे हो जाएगा। इसी तरह से और आपने यहाँ पर ले लिया A31 ले लिया, A32 ले लिया, A33 ले लिया, एंड सो ऑन, यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर ये A2M होगा, यहाँ पर A3M होगा। अब यहाँ पर और लेंगे तो ये हमने ले लिया AM1 ले लिया और AM2 ले लिया, एंड सो ऑन, ये हो जाएगा AM हो जाएगा। ये M क्रॉस M का ऑर्डर का क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया, या M रोड मैट्रिक्स हो गया, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। अब हमारे पास देखिएगा जो ये डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल है, इस प्रिंसिपल डायगोनल के जितने भी एलिमेंट्स की बात करेंगे इसके सिमेट्री में, तो देखिए इसके साथ में ये सिमेट्री हो रही है, यानी ये A21 जो A21 है ये इक्वल होना चाहिए A12 के। इसी तरह से A31 देखिए सिमेट्री यहाँ पर भी ये बन रही है, ये A31 इक्वल टू होना चाहिए A13 के। इसी तरह से देखेंगे यहाँ A32 बराबर होना चाहिए A23 के। तो इस तरह से ये होते चले जाते हैं, तो ये कहलाएगा आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये कहलाएगा आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। चलिए आइए बात करते हैं यहाँ पर, और हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर आपका क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास होगा, इसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो आप लिखेंगे ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एक आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है ये ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये ए इक्वल टू आपने ले लिया AIJ, ये ले लिया, और चलिए M क्रॉस M का ले लिया, ये ले लिया, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया, ये इज नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज नोन एज, यही कहलाता है आपका, इज नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इज नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यही आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। इफ, कब, इफ, अब यहाँ पर देखेगा कि ये 2 1 था, यहाँ 1 2 है, ये 3 1 है, ये 1 3 है, यानी ये तब जब AIJ इक्वल टू होना चाहिए AJI, यानी दूसरा रो पहला कॉलम या पहला रो दूसरा कॉलम,
तीसरा रो पहला कॉलम और पहला कॉलम ये पहला रो तीसरा कॉलम, यानी अपोजिट हो रहा है ना। तो इस तरह से यदि ये होता है तब आप कहेंगे कि इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। दैट इज इसका मतलब, जिसका मतलब जो आपका होता है, जो ए हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ए डैश के ट्रांसपोज के बराबर हो जाएगा। ट्रांसपोज मैट्रिक्स पर अभी हम लोग आगे बात करेंगे, इसके बाद ही बात करेंगे। ट्रांसपोज में क्या होता है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया जाता है। वही यहाँ कन्वर्जन से आपको लग रहा है कि जहाँ पर क्या है, दूसरा रो पहला कॉलम, अब देखिएगा ये पहला रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, यानी जैसे कन्वर्ट हो रहा है, ये इक्वल आ रहा है ना। तो आइए जब हम ट्रांसपोज पर बात करेंगे तब ले लेंगे, क्योंकि यहाँ से ये रिजल्ट निकल के आता है इसलिए हमने लिख दिया है ना। बाकी का सिमेट्री जो आपको देखना होगा वो इस तरह से आप देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यदि आप लेना चाहें एग्जाम्पल ग्रेसिया लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आपने ले लिया, यहाँ पर ले लिया 1 5 ले लिया, 2 2 ले लिया, ये आपका क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ये देखिएगा डायगोनल हो गया, यहाँ पर हो गया। और 3 पर लेना चाहें तो यहाँ पर आपने चलिए ये ले लीजिएगा 1 2 -1 ले लिया, और यहाँ पर आप लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, -2 हो गया। और यहाँ पर जब आप लेंगे तो चलिए सपोज कर लीजिएगा यहाँ हमने क्या ले लिया, 3 ले लिया। ऐसे यहाँ पर हमने 0 ले लिया, लेकिन -1 लिया है यहाँ पर, तो अब -1 लिया है तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कितना लिखा जाएगा। यहाँ पर और लिखना चाहें तो चलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। अब यहाँ पर आपको लेना है ये कैसे भी ले सकते हैं, डायगोनल हो गया, इधर 2 है इधर 2 है, ठीक। यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, -1 आना चाहिए। यहाँ पर 3 है तो फिर इस जगह पर भी क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। इस तरह से ये आपके होता है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल आपने 2D में भी पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था, AHG ऐसे लिया था, AHG ऐसे लिया था, नीचे भी AHG आपने लिख दिया था, BC ऐसे लिखा था, और F को इस तरह से लिख दिया था। ये भी आपके पास क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। इस तरह से सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आप आराम से पता कर सकते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है ना, किस तरह से है, ये आप आराम से पता कर सकते हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे, वो बात करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर यानी विषम सममित आव्यूह, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगला है आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह ये होता है। इसमें आपका क्या होता है, इसमें जो डायगोनल होते हैं वो 0 0 होते हैं, सब टोटल डायगोनल आपके 0 0 होंगे, और AIJ इक्वल टू होगा -AJI, यानी अपोजिट होंगे। आइए देख लेते हैं, तो पहले से आप लिख लीजिएगा। आप क्या लिखाएंगे, यहाँ पर कोई हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपने ले लिया और इसे ए से डिनोट कर दिया, और A इक्वल टू ये आपने ले लिया, इसके एलिमेंट वो AIJ ले लिए और M क्रॉस M ले लिया, यानी M क्रॉस M का ये क्या है आपके पास, M क्रॉस M का आपके पास क्या है, वो है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये हो गया एक मैट्रिक्स, ये है इज, इसे ही हम क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। इसे ही हम जो कहेंगे वो क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है इफ ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है इफ कब होता है, जब AIJ इक्वल टू -AJI होता है। इफ AIJ इक्वल टू होता है -AJI, ये होता है, तब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। किसके लिए, फॉर ऑल I एंड J, या फॉर ऑल I J, इस तरह से आप लिख सकते हैं ये। एंड और साथ ही साथ में जो होता है वो क्या होता है, जो डायगोनल एलिमेंट्स है, यानी II हो गया, है ना, AII हो गया, A11 हो गया, A12 हो गया, इस तरह से हम ले सकते हैं, है ना।
एंड यहाँ पर आप लिख सकते हैं AII इक्वल टू 0, ये होना चाहिए, यानी डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, यानी जो आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, ये 0 होंगे, तब ये जो मैट्रिक्स होगा वो आपका क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसका मतलब दैट इज, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जब हम इसके ट्रांसपोज की बात करेंगे तो ये -a के इक्वल आएगा। चलिए इसके बाद ट्रांसपोज की बात करेंगे, है ना, ट्रांसपोज की बात करेंगे क्या होता है, हालांकि इसकी ज़रूरी नहीं है इसमें, क्योंकि एक तरह से इसकी ये प्रॉपर्टी हो जाती है, एग्जाम में पूछ ही देता है, इसलिए यहाँ पर ये आपने साथ में लिख लिया है। और वैसे भी जब उसको डिस्क्राइब करेंगे तो वही चीज़ निकल के आएगी, जब ट्रांसपोज आप पढ़ेंगे तो देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लेना चाहें एग्जाम्पल ग्रेसिया, पहला चलिए मैट्रिक्स हमने ले लिया, ये 0 0 ले लिया, यहाँ पर 3 और ये -3 ले लिया। अब देखिएगा ये आपका हो जाएगा। दूसरा और आप एक लेना चाहें तो एलिमेंट ये आपने क्या ले लिए, 0 0 और 0 ले लिया, ये एलिमेंट्स आपने ले लिया, यहाँ 1 लेंगे तो इधर आपका -1 हो जाएगा, इधर चलिए 2 लेंगे तो यहाँ पर -2 होगा, यहाँ 3 लिया तो ये -3 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये ध्यान में रखना है। और भी यदि आप लेना चाहें तो और भी आप ढेर सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, क्योंकि AHG वगैरह जो ले रहे थे तो वहाँ से आप ये भी ले सकते हैं। ये आपने ले लिया 0 हो गया, है ना, और यहाँ पर AHG और HG एक जगह नेगेटिव लगा देना है। यहाँ पर भी आपका क्या होगा, एलिमेंट 0 होगा, यहाँ भी एलिमेंट 0 होगा, ये F होगा, यहाँ -F कर दीजिए, यहाँ चलिए यहाँ भी माइनस लगा दिया, यहाँ भी माइनस लगा दिया, नहीं तो एक साइड में ही सब माइनस मत लगाइए। चलिए यहाँ पर अब हमने क्या किया, यहाँ पर G पॉजिटिव है तो इधर ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी आपका क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ये भी आपके पास जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स पर भी बात करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स पर भी हम लोग बात करेंगे, और उससे पहले जो अब हम लोग बात करेंगे वो किस पर बात करेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस पर बात करेंगे, यानी दो मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन। फिर उसके बाद हम लोग ट्रांसपोज पर भी बात करेंगे, क्योंकि ट्रांसपोज में एडिशन से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी यूज होती है इसीलिए। फिर उसके साथ में हम लोग क्या करेंगे, एक स्केलर का मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स के साथ में, तो वो क्या होता है, फिर मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स लेंगे उनका भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से ये चीज़ें हम लोग लेंगे तब आगे बढ़ेंगे। आइए अब यहाँ हम बात करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स का हमें सब्ट्रैक्शन और एडिशन ये दोनों निकालने हैं, तो देखिए किस तरह से हम लोग इसे निकालेंगे, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो मैट्रिक्स होनी चाहिए, वो सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, तभी उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो पाएगा, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। तो दोनों पहले मैट्रिक्स आपकी कैसी होनी चाहिए, सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पर लिख लीजिएगा, हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, है ना, ऑफ सेम ऑर्डर की हैं, है ना, टू मैट्रिक्सेज, हमारे पास टू मैट्रिसेज हैं, टू मैट्रिसेज ऑफ सेम ऑर्डर, ऑफ सेम ऑर्डर, of same order can be added or subtracted, added और subtracted, यानी दो आपके पास हमने बताया था कि दो मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की हैं, तभी उनको जोड़ा या घटाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं।
तो दो मैट्रिक्स आप ले लीजिए, एक मैट्रिक्स आपने क्या ले ली, ए ले ली। चलिए ए मैट्रिक्स को आपने किससे डिनोट कर दिया, ए आई जे से डिनोट कर दिया, और ये आपने ले ली एम क्रॉस एन ऑर्डर की, एम क्रॉस एन ऑर्डर की ले ली। अब यहाँ पर दूसरी मैट्रिक्स आपने क्या ले ली, बी मैट्रिक्स ले ली। एंड चलिए बी मैट्रिक्स ले ली, बी मैट्रिक्स में आपने क्या ले लिया, एलिमेंट्स ये ले लिया आपने बी आई जे। बी आई जे ले लिया, ये भी आपका क्या हो गया, एम क्रॉस एन का हो गया, ये भी एम क्रॉस एन का हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ये हो जाएगा आपके पास ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी, दोनों को यदि हम ऐड करेंगे तो ऐड करने में हमारा क्या हो जाएगा, ए आई जे और प्लस ये हो जाएगा बी आई जे, ये होगा और ये हो जाएगा एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स बनी रहेगी। यदि यहीं पर हम यदि ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा ए आई जे में से सब्ट्रैक्शन हो जाएगा आपका वी आई जे का, और ये एम क्रॉस एन ऑर्डर की हमें क्या मिलेगी, मैट्रिक्स मिलेगी, ये मिलेगी। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल्स हम लोग ले लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये हमने ले लिया एग्जाम्पल ग्रेसिया, एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। वैसे आप इसे बड़ा करना चाहेंगे तो बड़ा भी करेंगे, A11 प्लस B11 है ना, फिर नीचे आपका आएगा A12 प्लस B12, इस तरह से निकलेगा। चलिए फॉर एग्जाम्पल जैसे एक मैट्रिक्स आपने ले ली A, और इस मैट्रिक्स में आपने लिखा 3 5 0 1 7 8, और ये हो गया -1 2 3, ये ले लिया आपने पास एक मैट्रिक्स ए। और दूसरी मैट्रिक्स आपने ले ली बी, और बी मैट्रिक्स में आपने क्या ले लिया, ये ले लिया, चलिए 2 ले लिया, 2 ले लिया, 6 ले लिया और 5 ले लिया, -3 ले लिया, 1 ले लिया और ये 3 ले लिया। यहाँ पर ले लिया आपने, चलिए 4 ले लिया और 2 ले लिया और -7 ले लिया, ये ले लिया। अब यहाँ से एक बार a प्लस बी आपको करना है और एक बार आपको क्या करना है, a माइनस बी करना है। तो चलिए यहाँ से a प्लस बी ले लेते हैं हम लोग, a प्लस बी। तो चलिए a प्लस बी लेंगे, तो a प्लस बी में क्या होता है, हमने बताया कि ए आई जे जितना रो होगा वही कॉलम होगा, वही रो इसका होगा वही कॉलम ये होगा, यानी जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वही ऐड होंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये है, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन सा, यहाँ पर ये है, तो इसके साथ में कौन सा ऐड होगा, ये होगा। तो ये हो जाएगा 3 + 2, 3 + 2 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे इसके साथ में जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो कौन सा है, ये है 6 है, यानी इसका मतलब ये हो जाएगा 5 + 6 हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ये 0 के साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन सा होगा, ये 5 होगा, तो ये हो जाएगा 0 + 5 हो गया। इसी तरह से आप यहाँ पर ये करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 3 होगा, 1 - 3 हो जाएगा, और -1 + 4 होगा। यहाँ पर करेंगे तो 1 + 7 होगा, ये 1 + 7 हो जाएगा, और ये आपका होगा 2 के साथ में होगा, तो ये हो जाएगा 2 + 2, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करेंगे, 8 के साथ में 3 को ऐड किया जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 + 3 हो गया, ये हो जाएगा 3 - 7, 3 - 7। इस तरह से आप देखेंगे जो इस मैट्रिक्स की a + b की जो वैल्यू आ रही है, a + b की जो वैल्यू आ रही है, ये हो जाएगा 5 हो गया, 11 हो गया, 5, यहाँ पर हो गया आपके पास -2 8 11, यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। इस तरह से ये निकल आया आपका। अब सपोज कर लीजिएगा यदि आपको a - b निकालना होगा तो उसी तरह से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आप करेंगे। यहाँ पर आपके पास 3 है, तो ये हो जाएगा 3 - 2 हो जाएगा, और यहाँ से 5 - 6 हो जाएगा, 5 - 6 हो जाएगा, 0 - 5 हो जाएगा, ये कर दिया। अब दूसरे में 1 - 3, तो 1 - 3 है वहाँ पर, तो माइनस + 3 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपके पास 7 - 1 हो जाएगा, 7 - 1 हो जाएगा, और 8 - 3 हो जाएगा, 8 - 3 हो गया। अब यहाँ -1 में से आप 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 - 4 होगा। अब 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा, और यहाँ पर 3 में से -7, तो 3 + 7 हो जाएगा। इस तरह से अब आप इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास,
यहाँ पर देखिएगा 1 -1 -5, ये हो गया 1 -1 -5 हो गया, ये हो गया आपके पास 4 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया। यहाँ पर देखेंगे तो ये -5 हो गया, ये 0 हो गया और यहाँ पर 10 हो गया। इस तरह से दो मैट्रिक्स यदि आपको दे दिए गए हैं तो उन मैट्रिक्स का यानी दो आव्यूह दिए हैं, 2 मैट्रिसेस दिए हैं, तो उनको आप इस तरह से सब्ट्रैक्शन और ये निकाल सकते हैं, आप उसका सब्ट्रैक्शन और एडिशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरह से। अब हम लोग जो यहाँ पर बात करेंगे वो किस पर बात करेंगे? एडिशन की प्रॉपर्टीज पर बात करेंगे। एडिशन की प्रॉपर्टीज पर बात करेंगे, इनको भी ध्यान दीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। चलिए मैट्रिक्स हमने ले ली, इनकी प्रॉपर्टी की हम लोग बात कर रहे हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी। तो पहली प्रॉपर्टी, जो मैट्रिक्स एडिशन है ये कैसा होता है? कम्यूटेटिव होता है। जो मैट्रिक्स एडिशन है, मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। इज कैसा होता है? ये कम्यूटेटिव होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये होगा कि a प्लस बी ले लिया जाए तो ये b प्लस ए होगा। लेकिन हम जानते हैं कि प्लस कब होगा? एडिशन तभी हो सकता है जो मैट्रिसेज का, जब दोनों मैट्रिसेज के ऑर्डर सेम होंगे। यदि सेम अलग, ये ऑर्डर यदि अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, तो फिर उनको सम नहीं किया जा सकता, ये आप जानते हैं। नंबर सेकंड, जो मैट्रिक्स एडिशन है ये क्या होता है? एसोसिएटिव होता है। मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। इसका मतलब यदि आपके पास कोई इस तरह से मैट्रिक्स का एडिशन ले लिया a प्लस बी प्लस सी, तो इक्वल टू ये आपके पास a प्लस बी पहले ले लिया जाए, बाद में c को ऐड कर दिया जाए। यहाँ पर क्या, पहले b प्लस सी को जोड़ दिया, या पहले a लिया फिर b प्लस सी को लिया, फिर a के साथ में b प्लस सी को जोड़ दिया। यदि आप पहले a प्लस बी को जोड़ दें उसके बाद भी c को जोड़ते हैं तो दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आंसर आएगा दोनों का। नंबर थर्ड पर बात करते हैं, ये है आपका कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ में क्या होता है? कैंसिलेशन लॉ में होता है, एक तो देखिए आपका ये राइट हो जाता है, एक लेफ्ट हो जाता है। तो एक यहाँ पर जैसे आपके पास a प्लस बी आपने ले लिया, a प्लस बी ले लिया, और आगे आपने ले लिया यहाँ पर a प्लस बी, a प्लस बी ले लिया, प्लस b प्लस सी, b प्लस सी। चूँकि हमें राइट कैंसिलेशन और लेफ्ट कैंसिलेशन की यदि हम बात करते हैं तो इसे इधर आप करिए, a प्लस बी ले लीजिए और यहाँ से a प्लस सी ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए। तो ये जो आपका करेगा, ये यहाँ से देखिएगा ये लेफ्ट कैंसिल हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा b इक्वल टू सी। ये यहाँ पर क्या हो रहा है? लेफ्ट कैंसिलेशन हो रहा है। इसी तरह से यदि आप ऐसे करना चाहें, इसे ऐसे, ये आपने ले लिया यहाँ पर, ये b प्लस ए ले लें, चलिए b प्लस ए ले लिया और इक्वल टू हमने ये ले लिया c प्लस ए। तो यहाँ से देखिए राइट में कैंसिलेशन हो रहा है, यानी a इधर b के राइट में a है, इधर c के राइट में a है, तब भी ये b इक्वल टू सी होता है। और ये जो हम बोलेंगे वो क्या बोलेंगे? राइट कैंसिलेशन होता है ये। आगे देखिए नंबर 4 पर हम लोग बात करते हैं। जो नंबर 4, यहाँ पर एडिटिव इनवर्स की बात करते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है कि यदि दो कोई एक ऐसी मैट्रिक्स आपके पास हो जिसको आप जोड़ दें किसी में और उस मैट्रिक्स पर कोई इफेक्ट न पड़े, वही वैल्यू आए, सम आए,
तो एडिटिव जो यहाँ पर होगा ऐसा कौन सा होगा, 0 0 0 मानी 0 मैट्रिक्स है, वही ऐसा होता है। कहने का मतलब यहाँ पर जो एडिटिव इन्वर्स है आपका वो होगा, जैसे ए ले लिया, अच्छा इनवर्स की बात हो रही है यहाँ पर, सॉरी इनवर्स की बात हो रही है, आइडेंटिटी की बात नहीं हो रही है, इनवर्स की बात हो रही है। तो इनवर्स में क्या होगा, एक मैट्रिक्स ऐसा होना चाहिए, जैसे ए ले लिया, अब इसमें से एक मैट्रिक्स आपके पास माइनस ए होगा, इसको जोड़ दिया जाए तो 0 हो जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि माइनस ए में ए को जोड़ेंगे तब भी आपका क्या होगा, 0 होगा, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। 0 यहाँ पर होता है, ये आपका क्या होता है, आइडेंटिटी आप कह सकते हैं। जो 0 होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, जो 0 है ये क्या है आपके पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां पर हम लोग जो बात करेंगे, चलिए नंबर 5 पर हम बात करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये किसके रेस्पेक्ट में, प्लस के रेस्पेक्ट में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स with respect to addition, यानी एक कोई मैट्रिक्स है, इसमें कोई एक ऐसी दूसरी मैट्रिक्स ले लीजिए, उसे जोड़ दीजिए तो उस मैट्रिक्स पर कोई फर्क न पड़े, वो वैसा का वैसा ही रहे, तब जो ये जो मैट्रिक्स होती है ये इसे ही बोला जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जीरो है आपके पास, वो क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इस तरह से ही हमने इसकी प्रॉपर्टीज को देखा। अब हम लोग देखिए, जो यहाँ पर आगे हम लोग जो बात करेंगे वो किस पर बात करेंगे, ट्रांसपोज पर बात करेंगे, यानी ट्रांसपोज पर हम लोग बात करेंगे। वैसे कुछ हमारे पास जो वो चीज़ें भी आप लोगों की बच गई हैं, उनकी चूँकि उसमें आपका ये मल्टीप्लिकेशन वगैरह यूज होगा, इसीलिए हमने नहीं कराया है। सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, चूँकि अभी हमने मल्टीप्लिकेशन कराया नहीं है, जैसे ही मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो उसके बाद में बताएंगे। वैसे एक तरह से लगता है कि यहाँ पर गलत ही बताया उसको, लेकिन कोई बात नहीं है, या हम यहीं पर बता देते हैं, यहीं पर बता देते हैं। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ले लिया हम, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों की प्रॉपर्टीज यहीं पर बता देते हैं। मल्टीप्लिकेशन आएगा तो और आप वहाँ पर उसे कर लेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करेंगे यहाँ पर। देखिए क्या होती है इसमें, नंबर फर्स्ट, इसके जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 होते हैं, है ना। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ऑल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 0 होते हैं, ये हमने देखा था। जो वहाँ पर प्रॉपर्टीज देखी वही सब आपको लिखते चला जाना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, आप लिखिएगा, बोल रहा हूँ मैं, लिख लीजिएगा, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सा है आपके पास, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है आपके पास, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है आपके पास में, और इसके जितने भी आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये आपके क्या हैं, 0 हैं, ये बताया था। आइए आगे और हम लोग बात करते हैं कि यदि सेकंड यहाँ पर ये ले लिया जाए, यदि हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए हमारे पास क्या है, एक ये स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास में। अब देखिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स है तब क्या होता है, यदि यहाँ से हमने एक मैट्रिक्स मान लिया, एक मैट्रिक्स हमने ले लिया, देन
एक मैट्रिक्स है हमारे पास P, और P मैट्रिक्स हमारे पास इस तरह से है कि जो 1/2 A माइनस ए डैश हो रहा है। ए डैश हमने बताया ट्रांसपोज की बात करेंगे, अभी हम लोग ट्रांसपोज की बात करेंगे। और ये जो होता है ये कैसा है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपका हो रहा है ये। चलिए दूसरा आपके पास क्यू मैट्रिक्स है कोई, ये 1/2, और एक में आपने क्या लिया है, प्लस लिया है, और दूसरे में आप क्या लेंगे, माइनस लेंगे। यानी एक में सम लिया है और दूसरे में आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट लेंगे। तो माइनस आपका, ये पहले में प्लस ले लिया, अरे पहले में माइनस लिया, सॉरी कोई बात नहीं, प्लस कर दे रहे हैं, ये हो गया। ये आपका क्या होता है, अब देखिएगा एक इसमें हमने बताया कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है और एक क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो ध्यान दीजिएगा जो माइनस वाला है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स माइनस वाला होता है, प्लस वाला जो होता है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ये ध्यान रखिएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तब क्या होता है आपका, देन तब इसीलिए जो यहाँ से वैल्यू निकल के आती है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों का क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों का सम होता है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, तो आप लिख लेंगे यहाँ पर कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, या यूनिकली एक्सप्रेस्ड कर दीजिए, यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए आगे नंबर 3 पर हम लोग बात करते हैं। ये नोट जो मैं लिखा रहा हूं उनको लिखते चले जाइएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा, तो उसमें लापरवाही मत करिएगा, लिखते चले जाइएगा कॉपी पर। यहाँ से बोल तो रहे ही हैं, है ना, नहीं लिख रहे हैं, कुछ को नहीं लिखते हैं तो बोल तो दे ही रहे हैं। तो एक्चुअली हैंड जब थक जाता है थोड़ा सा तो लगता है कि इसे आप लिख लेंगे, इसीलिए है ना लिखना बंद कर देते हैं, मुँह से बोल देते हैं, जब लगता है कि हैंड थक जाता है थोड़ा सा तो लगता है ना। चलिए फिलहाल में हम लोग जो बात कर रहे हैं मुँह से भी बोलते हैं, तो उसे आप नोट कर लिया करिए। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फॉर एनी मैट्रिक्स, कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स हमने ले ली, एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए, एक मैट्रिक्स हमने ले ली, वो कौन सी ए है। तब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ए डैश, एक ए डैश ले लिया, एंड और एक होगा आपके पास ए डैश ए, अभी हमने मल्टीप्लाई किया नहीं है, मल्टीप्लाई पर आगे हम चलेंगे। यहाँ पर ये आपकी जो हो रही है, ये कौन सा हो रहा है, ये ए ले लिया और ट्रांसपोज मैट्रिक्स इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, यहाँ ट्रांसपोज ऑफ ए और ए का मल्टीप्लाई किया। ये कैसे होते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिसेज होते हैं। फॉर कोई भी मैट्रिक्स है ए, इसके लिए मल्टीप्लाई कर दिया जाए, आर सिमेट्रिक मैट्रिसेज, आर सिमेट्रिक मैट्रिसेज, ये सिमेट्रिक मैट्रिसेज होते हैं आपके। अगले नंबर पर हम लोग बात करते हैं, 4 नंबर पर बात करते हैं, ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेज, आपके पास ए और बी दोनों कैसे हैं, सिमेट्रिक मैट्रिसेज हैं। तब यहाँ पर हम कहते हैं कि ए बी जो होगा, ए बी ए इंटू बी, ये भी सिमेट्रिक होगा इफ एंड ओनली इफ, जब ए बी इक्वल टू बी ए होगा तब। ध्यान दीजिएगा, इफ ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बी बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी ए बी मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं, तो ए बी मैट्रिक्स यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से जो मैट्रिक्स मिलेगी उसकी बात कर रहे हैं। तो ए बी मैट्रिक्स जो आपका होता है, यहाँ पर देन और लिख दीजिए, देन ए बी जो मैट्रिक्स है ये कैसी होगी, विल बी सिमेट्रिक या इज सिमेट्रिक,
विल बी सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ, ये यदि और केवल यदि तभी होता है जब ए बी इक्वल टू आपका होता है बी ए बी इक्वल टू आपका क्या होता है बी ए होता है, तभी ये पॉसिबल होगा, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा। चलिए अगले नंबर पर हम लोग बात करते हैं, इंटीग्रल पावर्स को लेकर के बात करेंगे। अगले नंबर 5 पर बात कर रहे हैं, नोट कर लीजिएगा बोल रहा हूं मैं, नोट कर लीजिएगा बोल रहा हूं। यहां पर हम लोग जो बात करेंगे, क्या बात करेंगे, ऑल पॉजिटिव ऑड इंटीग्रल पावर्स, ऑल पॉजिटिव ऑड ऑड ओ डबल डी ऑड इंटीग्रल पावर्स, जो ऑड इंटीग्रल पावर्स हैं आपकी, ऑड इंटीग्रल पावर्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, of a skew symmetric matrix are skew symmetric, are skew symmetric, यानी जैसे एक मैट्रिक्स ए है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसकी इंटीग्रल पावर ऑड नंबर में हो, यानी 1 3 5 7 इस तरह से हो, वो सब आपका क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलेगी। अभी मैं यहाँ पर लिखवा दे रहा हूँ, पहले से लिख लीजिए, तो एग्जाम्पल में मैं उसे बता दे रहा हूँ कैसे उसे लिखेंगे। एंड पॉजिटिव पॉजिटिव इवन इंटीग्रल पावर्स, एंड पॉजिटिव इवन इंटीग्रल पावर्स, यानी यदि पावर है ये किसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, है ना, पॉजिटिव इंटीग्रल इवन इंटीग्रल पावर्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। जैसे आपने यहां पर ले लिया ए, आपके पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब ए की यदि पावर आपकी क्या हो गई, ए की पावर 3 हो, चाहे ए की पावर 5 हो, चाहे ए की पावर 7 हो, एंड सो ऑन और भी हों, तो ये हमेशा जो देते हैं वो क्या देंगे, ये गिव स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देते हैं। अब दूसरा हमने क्या कहा, एक तो ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ही है, ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपके पास है ही है। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इसकी इवन पावर की बात कर रहे हैं, यानी जैसे ये ए स्क्वायर हो गया और ए टू द पावर 4 हो गया और ए की पावर 6 हो गया और एंड सो ऑन, जो ये देते हैं ये क्या देते हैं, गिव, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स देते हैं आपको, ये जो देते हैं वो क्या देते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया आपका, ये आपको ध्यान रखना है। अगले नंबर पर हम लोग बात करेंगे कि यदि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पावर होती है, तब सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पावर चाहे जो इंटीग्रल पावर वो हो, हमेशा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही देती है, उसे इवन ऑड में, यानी इवन पावर होगी तब भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगी, और यदि आपकी ऑड पावर होगी तब भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगी। तो अगले नंबर पर लिख लीजिएगा, अगले नंबर पर आप लिख लीजिएगा, कौन सा नंबर होगा, ये संभवतः 6 होगा, तो लिखेंगे ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स, all positive integral powers of a symmetric matrix, of a symmetric matrix are symmetric matrices, वो भी are symmetric matrices, वो symmetric matrices ही होती हैं। because यहाँ पर लिखना चाहें तो यही देखिएगा, यही चीज आप ये पिछले वाले में 5वें वाले में भी यही चीज लिख देंगे, because से एक ही बात है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ ए की बात करते हैं, इसकी पावर एन लेते हैं, तो यहाँ पर एन और ट्रांसपोज कर दें, ये बराबर होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा जो हम लोग बात करेंगे वो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स पर बात करेंगे, फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वगैरह इन सब पर भी हम लोग आएंगे। अभी हम लोग जो बात करेंगे वो किस पर बात करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए
मैट्रिक्स पर हम लोग बात करते हैं। वैसे डिटर्मिनेंट के बेस पर भी मैट्रिक्स को दो तरह से बांटा गया है, एक सिंगुलर और एक नॉन सिंगुलर। डिटर्मिनेंट जब जीरो होता है तो अभी चूंकि हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स पर फिर लौट के अभी आएंगे, चूंकि डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही लिया जाएगा, है ना, तो अभी हम वहाँ लौट करके आएंगे तो वहीं पर उसको डिटर्मिनेंट को लेकर के फिर और भी सिस्टम आगे बढ़ेगा। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ट्रांसपोज की बात करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो चलिए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स की बात करते हैं यहाँ पर। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स आपका क्या होता है, यदि यहाँ पर क्या होता है कि जो कोई मैट्रिक्स है उसकी रो को तो कॉलम में कन्वर्ट कर दिया जाए और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया जाए, यानी इंटरचेंज कर दिया जाए, तब इसे क्या बोला जाता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए बोला जाता है। तो यदि आप इसे लिखना चाहें तो लिखेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए ऑब्टेन्ड बाय द चेंजिंग, ट्रांसपोज ऑफ ए ऑब्टेन्ड बाय द चेंजिंग, क्या चेंज किया जाता है, चेंजिंग इट्स रोज इनटू कॉलम्स, इट्स रोज इनटू कॉलम्स एंड इट्स कॉलम्स इनटू रोज, एंड इट्स कॉलम्स इनटू रोज। चलिए रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे। एंड इट इज डिनोटेड बाय, और इसको डिनोट किया जाता है, वो किससे डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय ए डैश हो गया या ए टी हो गया, इस तरह से टी लगा देते हैं, या कैपिटल टी भी लगा देते हैं, या ए सी भी लगा देते हैं, ए ऊपर पावर के फॉर्म में सी भी लगा देते हैं। इन सब का मतलब होता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ये होता है। अब इसे लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, ए इक्वल टू कोई एलिमेंट है हमारे पास ए आई जे है, और ये हमने ले लिया कि ये एम क्रॉस एन का ये है, देन तब अब हमें रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है, कॉलम को रो में कन्वर्ट करना है, देन तब जो ट्रांसपोज ऑफ ए हो जाएगा उसे ए डैश लिखेंगे हम। चलिए यहाँ पर हम ट्रांसपोज ऑफ ये लिख देते हैं, देन ट्रांसपोज ऑफ, चलिए यहीं लिख दे रहा हूं, ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ ए को जब हम डिनोट करते हैं तो ए डैश से डिनोट करते हैं, ए डैश इक्वल टू ये हो जाएगा ए जे आई, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया, और ये हो जाएगा एन क्रॉस एम, एन क्रॉस एम, ये हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यदि आप लेना चाहें एग्जाम्पल ग्रेसिया, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि एक आपके पास मैट्रिक्स है कोई, ये ले लिया 1 5 7 2 3 -0, चलिए -2 ले लिया, ये ले लिया। अब यहाँ से हम ट्रांसपोज ऑफ ए निकालना चाहें तो ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो रो है ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 5 7, और ये दूसरा हो जाएगा 2 3 -2, यानी इस तरह से ये मैट्रिक्स देखेंगे तो ये मैट्रिक्स आपकी हो रही है 2 क्रॉस 3 की, और ये हो रही है 3 क्रॉस 2 की। देखिए वही चीज़ें आपकी हो रही हैं, ये चेंज हो गया, तो इस तरह से हम ट्रांसपोज कर देते हैं। अब यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। तो देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, पहली प्रॉपर्टी होती है कि हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है, इसका ट्रांसपोज ले लिया, और इस ट्रांसपोज के बाद में फिर ट्रांसपोज ले लिया, तो ये बराबर आपका क्या आता है, वही लौट के आ जाता है ए ही, एक ये प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है, दूसरी प्रॉपर्टी आपकी होती है, या दूसरी प्रॉपर्टी चलिए यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं, तीसरी थर्ड प्रॉपर्टी इधर लिख लेंगे जिससे किसी पेज पर खत्म हो जाए। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी में हम लोग क्या करना, यहाँ पर हमने कहा कि यदि हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं उनको हमने ऐड कर दिया, सम ले लिया, सम के बाद में तब ट्रांसपोज करते हैं, तो ये किसके बराबर होता है, यदि यहाँ पर हम ए का ट्रांसपोज कर लें और प्लस बी का ट्रांसपोज कर दें, दोनों का ट्रांसपोज करके लिखें, तो उसके बाद भी दोनों के सम के बराबर ट्रांसपोज हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है
कि चाहे तो पहले दोनों का सम, दोनों के सम का ट्रांसपोज आप कर रहे हैं, यानी ए और बी दोनों के सम का ट्रांसपोज आप कर रहे हैं। नंबर थर्ड में आपका क्या होगा, नंबर थर्ड में आपका होता है कि यदि किसी स्केलर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया किसी मैट्रिक्स में, स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया किसी मैट्रिक्स में, तब इसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो ये बराबर जो स्केलर है के, इसको ये हो जाएगा और ए डैश हो जाएगा, यानी ट्रांसपोज ऑफ ए के साथ में के का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये के जो यहाँ पर आपका हो सकता है, ये आपका रियल भी हो सकता है और या ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ये रियल भी हो सकता है या कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी हो सकता है। अगले नंबर पर हम लोग बात करते हैं 4 पर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसे पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं, ध्यान रखिएगा। ये क्या है कि ए बी दो मैट्रिक्स हैं, इनका मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसके बाद में इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं, तो ये इक्वल टू हो जाता है आपका बी डैश ए डैश। ये देखिएगा यहाँ पर बी इंटू बी का मल्टीप्लाई हो रहा था, तब ये बी डैश ए डैश आ रहा है। ये बल्कि इस टॉपिक को यदि आप मल्टीप्लिकेशन के बाद में पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए। अभी मल्टीप्लिकेशन बस जस्ट इसके बाद ही मल्टीप्लिकेशन होना है ना, यानी इसके बाद में जो हम लोग शुरू करेंगे वो क्या शुरू करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ही हम लोग शुरू करेंगे। चलिए इस पर एक हम लोग एग्जाम्पल लेना चाहें तो एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले सकते हैं। इस पर एक एग्जाम्पल लेना चाहें तो एक एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं कि किसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, है ना। देखिएगा, बल्कि अब चलिए एक एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं कि एक हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहाँ पर, ये हमने ले लिया कि इफ हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, और एग्जाम्पल संभवतः ये मुझे लग रहा है 1 होगा, जो भी होगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ए है, और इसके एलिमेंट आपने ले लिए, इसके एलिमेंट आपने ले लिए कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा ले लिया, नीचे ये साइन थीटा ले लिया, और इधर जो आपने ले लिया ये माइनस साइन थीटा ले लिया, और ये ले लिया कॉस ऑफ थीटा। ये मैट्रिक्स आपने ले ली। अब आपसे कहा जा रहा है देन तब ए डैश, देन ए डैश प्लस ए, जो ए डैश प्लस ए की बात कर रहे हैं ये आपने ले लिया किसके इक्वल है, I2 के इक्वल है। ये आपके किसके इक्वल है, I2 के इक्वल है, इसके इक्वल है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इफ, ये कब I2 के इक्वल होगी, इफ, चलिए पहला ऑप्शन यहाँ पर, ये फर्स्ट ऑप्शन आप ले लीजिएगा। यहाँ पर ये आपने ले लिया कि थीटा की वैल्यू आपकी क्या है, एन पाई है थीटा की वैल्यू, जहाँ पर एन है ये क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर है। नंबर थर्ड में हम लोग ले रहे हैं, यहाँ से कि जो थीटा की वैल्यू है वो 2n पाई है, और यहाँ पर ये 2n पाई प्लस पाई बाई 3, वेयर यहाँ पर भी n बिलोंग्स टू कर रहा है, वो किस में कर रहा है, z में कर रहा है। सेकंड में क्या करते हैं, थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1, ये हो गया, और ये आपने ले लिया पाई बाई 2, ये ले लिया। यहाँ पर भी जो आपका ये n है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, इंटीजर में। और नंबर फोर्थ जो आपने ऑप्शन ले लिया, ये ले लिया नॉन ऑफ दीज, ये ले लिया आपने नॉन ऑफ दीज, ये ले लिया। चलिए बात कर लेते हैं इस पर, क्या इसमें आपका सही होगा। तो सॉल्यूशन की बात करते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन में आपके क्या कहा जा रहा है, ए डैश प्लस ए कहा जा रहा है। तो यहाँ से देखिएगा ए डैश क्या हो जाएगा आपके पास, ए डैश की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस थीटा, भाई रो है, रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन थीटा, और ये हो जाएगा आपके पास कॉस थीटा। अब यहाँ पर यदि आप क्या निकालेंगे, ए डैश प्लस ए निकालेंगे, तो ए डैश प्लस ए,
चलिए निकाल दीजिएगा। तो पहले में पहला ही एलिमेंट जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा हो जाएगा, और इस एलिमेंट में ये जुड़ेगा तो ये 0 हो जाएगा, माइनस साइन थीटा के साथ ये जुड़ेगा 0 हो जाएगा, कॉस थीटा के साथ ये जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा। ये हो गया। अब यहाँ से देखेंगे तो 2 आप यहाँ से बाहर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर वो कह रहा है ये किसके बराबर है, I2 के बराबर है। I2 का मतलब आपका क्या हो जाएगा, ये होगा 1 0 और 0 1, यही आपका I2 हो गया, I2 के बराबर है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 2 cos थीटा की बात करें तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि cos थीटा की बात करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, जो कि cos π/3 की वैल्यू होती है। अब cos में यदि हम जनरल वैल्यू ऑफ थीटा लेते हैं तो आपका क्या होगा, ये जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा की बात होती है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाता है थीटा इक्वल टू 2n पाई और प्लस माइनस, ये प्लस ये आपका क्या होता है प्लस, सॉरी प्लस माइनस प्लस, यहाँ से आपका क्या होता है, जो यहाँ से थीटा की वैल्यू देखेगा जो π/3 निकल के आता है, π/3 निकल के आ रहा है ना, एक तरह से जनरल वैल्यू ऑफ थीटा की बात कर रहा है तो ये π/3 और यहाँ पर ऐड होगा जो भी एंगल आपका निकल के आ रहा है। चूँकि ये जब त्रिकोणोमेट्री पढ़ाएंगे तो वहाँ पर हम आपको बताएंगे जनरल वैल्यू ऑफ थीटा के बारे में। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ये ऑप्शन सही है आपका, वो कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन आपका सही आंसर है, थर्ड ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखिएगा, एक हम एक एग्जाम्पल पर और भी बात करते हैं, और ये एग्जाम्पल है आपके पास में, हमने ये ले लिया कि कोई भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है, एग्जाम्पल उसे फर्स्ट मान लीजिए, बल्कि एग्जाम्पल इसे फर्स्ट मान लीजिए, इसे फर्स्ट मान लीजिए, और ये एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपने ले लिया कि इफ आपके पास एक मैट्रिक्स है A इक्वल टू, और A इक्वल टू ये क्या है, ये है यहाँ पर cos थीटा, और ये है माइनस साइन थीटा, और इधर है आपके पास साइन थीटा, और इनटू ये है cos थीटा। यहाँ से देखिएगा मल्टीप्लाई थोड़ा सा वो हो जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिक नॉन सिमेट्रिक हमने जो इसको सिमेट्रिक बताया है एक एग्जाम्पल, उस पर हम लेकर के इसको वो कर दे रहे हैं, है ना। बाकी का आगे फिर और हम लोग आगे बढ़ा लेंगे, मल्टीप्लाई नेक्स्ट लेक्चर पर मल्टीप्लाई होगा। तो देन ए स्क्वायर इक्वल टू I2, और आपसे कहा जा रहा है ये है इज ट्रू, इज ट्रू फॉर, ये सच होता है, और ये किसके लिए सच होता है, नंबर फर्स्ट थीटा इक्वल टू 0, नंबर सेकंड थीटा इक्वल टू π/4, नंबर सेकंड थीटा इक्वल टू π/4, नंबर थर्ड है थीटा इक्वल टू π/2, थीटा इक्वल टू π/2, और लास्ट में है फोर्थ में नन ऑफ दीज, फोर्थ में है ये नन ऑफ दीज, ये है। चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन में क्या किया जाता है, यहाँ पर हम जो है मल्टीप्लाई की भी बात करेंगे, दो उसका वो हो रहा है तो मल्टीप्लाई के लिए भी देखें क्या करेंगे। यहाँ पर आपको ए स्क्वायर निकालना है तो ए इंटू ए करना है, ए इंटू ए ये करना है। तो दो मैट्रिक्स हैं उनका ए इंटू ए करना है, तो ए इंटू ए करने के लिए आपका क्या होगा, ये देखेगा ये है आपके पास कॉस थीटा होगा, साइन थीटा होगा, छोटे में ही ये हो जाएगा क्योंकि मुझे मल्टीप्लाई भी बताना पड़ रहा है इसीलिए यहाँ पर थोड़ा बड़ा हो रहा है, और ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा ये। अब इसका मल्टीप्लाई सेल्फ से ही होगा, यानी ये कॉस थीटा और ये साइन थीटा, और ये हो गया माइनस साइन थीटा, और ये हो गया कॉस थीटा। देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है ये ध्यान दीजिएगा, नहीं तो ये तो छोटा है, आराम से आपका वैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए मल्टीप्लिकेशन में ही ट्रिक को बताऊंगा मैं फिर। यहाँ पर देखिएगा रो का कॉलम, ये इधर पहले का रो और दूसरे का कॉलम का मल्टीप्लाई किया जाता है, जैसे कॉस थीटा का कॉस थीटा के साथ हो जाएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसके साथ हो गया, फिर आपका लगता है प्लस, ठीक है, कॉस थीटा का ये कॉस थीटा के साथ हो गया प्लस, अब होगा साइन थीटा के साइन थीटा के साथ, तो देखिएगा यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा, ये माइनस में आएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। पहला रो का इसमें किया, पहले रो में पहले कॉलम का।
अब दूसरे रो में पहले कॉलम का करेंगे तो वो नीचे यहीं रखा जाएगा, कॉस का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसका इसके साथ हुआ तो ये भी फिर आपका वही हो जाएगा, ये होगा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये भी वही हो गया। अब इसका दूसरे कॉलम का करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस थीटा और ये हो गया साइन थीटा। भाई यहाँ पर अब ये पहला ये साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा साइन थीटा ये हो गया। अब दूसरा आप यहाँ पर लेंगे, अब दूसरा यहाँ पर आप लेंगे, यहाँ पर देखिएगा कहीं गलती हो रही है, कहीं गलती तो नहीं हो रही है। नहीं कैंसिल नहीं हो रहा है, माइनस में आएगा, ठीक। मुझे लग रहा था कहीं कैंसिल तो नहीं होना चाहिए इसीलिए मैं लग रहा था, ठीक है वैसे ही रहेगा। अब यहाँ से इसका इसके साथ किया, अब इसका इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से साइन थीटा, ये पहला आपने ये दूसरा ये तो साइन थीटा कॉस थीटा ले लिया और ये हो जाएगा प्लस फिर साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा प्लस प्लस और ये हो जाएगा आपने, चूँकि ये इसका आप इसके साथ कर रहे हैं, ये दूसरे के साथ माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये वैल्यू किसके साथ दे रहा है, वो कह रहा है I2 के बराबर है, तो इसका मतलब ये वैल्यू होगा 1 0 और 0 1 के बराबर हो जाएगी। अब यहाँ से देखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है कॉस 2 थीटा की वैल्यू, कॉस 2 थीटा इक्वल टू कितना हो रहा है, ये कॉस 2 थीटा इक्वल टू आपका क्या हो रहा है 1 हो रहा है। यहाँ पर ये देखिएगा 2 साइन थीटा यानी ये हो जाएगा साइन 2 थीटा और साइन 2 थीटा की वैल्यू देखेंगे तो ये कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब यहाँ से आप निकालेंगे तो ये किस में होती है, ये वैल्यू जो होती है वो किस में होती है, कॉस 0 की वैल्यू होती है, कॉस 0 की वैल्यू होती है तो 2 थीटा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 0। दिस इम्प्लाइज थीटा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 डिग्री होगा। और इस तरह से जो ऑप्शन आपके पास सही होगा वो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही आंसर होगा। चलिए थैंक यू वेरी मच, आज की क्लास हम यहीं पर ऑफ करते हैं।